हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज क्लास 10 की प्रकाश जो चैप्टर चल रहा था उसमें कुछ बिंदु शेष रह गए थे। आज हम लोग उन बिंदुओं पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने ये कहा था कि प्रकाश में टॉपिक मेरा पिछले वीडियो में जो पिछले क्लासों में मैंने अध्ययन करवाया वो क्या था, लेंस था। और लेंस को मैंने दो भागों में डिफाइन किया था, यानी कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस उनके भी भागों पर मैंने क्या किया था, चर्चा किया था। उनके भागों पर भी मैंने क्या किया था, चर्चा किया था। लेकिन विशेष बात ये आपको ध्यान देना है कि जैसे कि लेंस का मुख्य अक्ष, लेंस की वक्रता त्रिज्या, लेंस की फोकस दूरी, ये आप लोग क्या करेंगे, किताबों से अध्ययन कर लीजिए। क्या करिए, किताबों से अध्ययन कर लीजिए। आज वह चिन्ह परिपाटी की है। वह चिन्ह परिपाटी चाहे लेंस की हो या अवतल का हो, यानी कि वह चिन्ह परिपाटी चाहे दर्पण का हो या लेंस का हो, दोनों में फॉलो करेगा। लेकिन दर्पण में क्या होता है, दर्पण में दूरी हमेशा ध्रुव से नापी जाती है और लेंस में हमेशा कहाँ से नापी जाती है, प्रकाशित केंद्र से दूरी नापी जाती है। लेकिन विशेष ध्यान ये दीजिएगा, जैसा कि मान लीजिए कि यहीं पर हम लोग चित्र ड्रा किया जाए, यानी चित्र बनाया जाए। मान लीजिए कि ये एक चित्र का मैंने निर्माण कर दिया और इसी के और यहाँ क्या हो गया, यहाँ मेरा नाम, मैं इसका नाम दे रहा हूँ क्या, ध्रुव। ये कोई ध्रुव है, यानी कि दर्पण का एक ध्रुव है। तो ये आप लोग जानते हैं ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ये क्या है, मुख्य अक्ष है। तो ये जो मुख्य अक्ष है, मैंने मुख्य अक्ष का नाम दे दिया। ओके, इतनी बात क्लियर। अब इसी का आगे जो प्रोसेस है, ये गोली दर्पण है। ये क्या है, गोली दर्पण है। ओके, तो इसमें आपको विशेष ये ध्यान देना है कि जब दर्पण में दूरी का नापने कहा जाए तो हमेशा ध्रुव से नापी जाती है, और यदि यही लेंस की चर्चा कह दे तो हमेशा प्रकाशिक केंद्र से दूरी नापेंगे। इतनी बात क्लियर। तो इस दर्पण के सामने मान लेते हैं हम लोग कोई वस्तु रख देते हैं। ओके, यहाँ कोई वस्तु रख देते हैं, तो इस वस्तु का नाम दे देते हैं बी और ए, यानी कि ए और बी। और इस वस्तु के सिरे से कोई प्रकाश आपतित कर देते हैं, क्या, दर्पण पर। कोई प्रकाश क्या कर दे रहे हैं, आपतित कर दे रहे हैं, किस पे, दर्पण पर। ये आपतित हो गई। अब देखिए, इसमें ध्यान ये देना है, जब हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो मान हमेशा क्या आएगा, मेरा मान हमेशा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। तो यानी कि हम लोग लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो मान मेरा क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या धनात्मक होगा, विशेष ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि मान लीजिए कि जो प्रतिबिंब है, यानी कि ये जो वस्तु है, तो इसको हम लोग यहाँ पर कोई वस्तु का प्रतिबिंब बना देते हैं और इस वस्तु का प्रतिबिंब नाम दे देते हैं ए डैश और बी डैश। और देखिए ध्यान से, पहले इसको समझते चलिए। ये मैंने नाम दे दिया, ये वस्तु का प्रतिबिंब है। क्या, वस्तु का प्रतिबिंब है। अब यहीं पर, यहाँ से मान लीजिए दर्पण से कोई किरण मैंने निकाल दिया। ओके, अभी मैंने आपसे ये बताया कि जब मान मेरा लेफ़्ट से राइट जाएंगे, यानी कि वस्तु से प्रतिबिंब की ओर जाएंगे, तो मान मेरा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। मेरा मान क्या आएगा, धनात्मक आएगा। यदि यही हम लोग दर्पण से वस्तु की ओर जाए, यानी कि राइट से लेफ़्ट चलेंगे, तो इसका मान क्या आएगा, माइनस में आएगा। क्या, ऋणात्मक में आना चाहिए, यानी कि ये मान क्या होगा, ऋणात्मक में होगा। इतनी बात क्लियर। अब मान लीजिए कि इसी वस्तु से हम लोग क्या करें, ऊपर जाएं। जब इस वस्तु से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, मान हमेरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस यहाँ से जब हम लोग जाएंगे तो ये मान किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ये मान क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगी। ये मेरा मान पॉजिटिव में आएगा, यानी कि धनात्मक में आएगा, धनात्मक में। तो ये रही बात मेरी कुछ। अब देखिए, मान लीजिए कि यही जो ये ध्रुव है, जब दर्पण से सीधे यही प्रकाश क्या चली जाए, आगे निकल जाए, यही प्रश्न मान लीजिए कि
यही प्रकाश आगे निकल जाए। तो आपको ये ध्यान देना है, लेफ्ट यानी सीधे निकलेगी तो भी मान मेरा क्या रहेगा, धनात्मक ही रहेगा। क्या, धनात्मक ही रहेगा, यानी पॉजिटिव ही रहेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि दर्पण से जब कोई व्यक्ति अपनी दूरी नापेगा वस्तु की ओर, तो वह मान किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्या, निगेटिव में मान मेरा आएगा। अब ध्यान ये दीजिएगा, ये रही बात ऊपरी हिस्सा के। अब निचले हिस्सा की यदि बात किया जाए, निचली हिस्सा की बात किया जाए, तो निचले हिस्सा में क्या मान माइनस में ही रहेंगे। क्या, माइनस में मान रहेंगे। तो इसमें आपको कुछ पॉइंट याद करना है। जैसा कि पॉइंट मैं इसी समझा दे रहा हूँ। जैसा कि इसमें वस्तु को दर्पण या लेंस के बाईं ओर, वस्तु को दर्पण या लेंस के बाईं ओर रखा जाए, यानी कि दर्पण के लेंस, ये जो वस्तु को है दर्पण के बाईं ओर रखा जाए, तो ये वस्तु के सिरे से जब हम लोग दर्पण की ओर चलेंगे तो वहाँ मान क्या आएगा, मेरा पॉजिटिव में आएगा। और मान लीजिए कि यही वस्तु जो रखी है इसकी दूरी नापा जाए दर्पण से इस ओर, राइट से लेफ़्ट आया जाए, राइट से लेफ़्ट आया जाए, तो वहाँ मान क्या आएगा, मेरा निगेटिव में आएगा। निगेटिव में आएगा। क्या, निगेटिव में आएगा। पॉजिटिव आने की कंडीशन लेफ़्ट से राइट, नेगेटिव आने की कंडीशन राइट से लेफ़्ट। ये कुछ बातें आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसी का आगे हम लोग देखते हैं कुछ और बिंदु। जैसा कि ये जो बिंदु है यहाँ मैंने बताया, जब वस्तु के सतह से ऊपर जाएंगे वो मान मेरा क्या रहेगा, पॉजिटिव आएगा। जब यही वस्तु के प्रतिबिंब पर चर्चा किया जाए तो यहाँ हम लोग इसके नीचे आएंगे, यहाँ माइनस क्या होगा, मेरा मान माइनस में आएगा। यहाँ मान मेरा क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। कि ये चिन्ह परिपाटी चाहे दर्पण के हो या लेंस पे हो, ये सभी पर फॉलो करेगा आपका। तो इसमें से आप लोग 2 या 3 पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, 4 पॉइंट मैं बोल दे रहा हूँ आपको। हाँ, लिखिए। यदि आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि चिन्ह परिपाटी दर्पण या लेंस के बनाइए, तो आप लोग यही लिखिएगा, बस हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब लेंस की चर्चा करेगा तो प्रकाशिक केंद्र से दूरी हमेशा नापी जाएगी। जब लेंस की चर्चा किया जाएगा तो प्रकाशिक केंद्र से दूरी नापी जाएगी। अगर यही दर्पण कह दे तो हमेशा ध्रुव से दूरी नापी जाएगी। तो ध्यान ये दीजिएगा दोस्तों, यदि यही लेंस की चर्चा कह दे तो हम हमेशा दूरी कहाँ से नापेंगे, प्रकाशिक केंद्र से नापेंगे। कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से। यदि यही दर्पण में कह दे तो हमेशा दूरी कहाँ से नापी जाती है, ध्रुव से नापी जाती है, ध्रुव से पी से नापी जाती है। ओके, तो इसमें आप 3 या 4 पॉइंट 5 पॉइंट लिख लीजिए, जिससे कि हम आपको लिखवा दें, आप क्लियर हो जाए। फर्स्ट पॉइंट आप लिखिए, यदि आप लोग फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, यदि वस्तु को दर्पण या लेंस के बाईं ओर रखते हैं, यदि वस्तु को दर्पण या लेंस के बाईं ओर रखते हैं, ये पहली पॉइंट लिखिएगा, तो सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव अथवा लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएंगी। यानी कि इसमें मैंने ये बताया कि जब दर्पण रहेगा ध्रुव से नापी जाएगी, यदि लेंस रहेगा तो प्रकाशिक केंद्र। तो चाहे आपसे दर्पण पूछे या प्रकाशिक केंद्र, ये आप पूरा लिख सकते हैं। यदि पूरा लिखेंगे तो भी नंबर मिलेगा। यदि मान लीजिए कि मुद्दा यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा, बस हो गया, चेंज होगा। प्रकाशिक केंद्र यानी कि लेंस रहेगा तो प्रकाशिक केंद्र आप डाल दीजिएगा, बस हो गया, दूरी जो नापने की चर्चा कहेगा। तो आप लोग दूसरी पॉइंट लिख सकते हैं। पहली पॉइंट मैंने ये बताया, यदि वस्तु को दर्पण या लेंस के बाईं ओर रखते हैं तो सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव अथवा लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। ओके, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग, आपतित प्रकाश की दिशा से सीधे हाथ की तरफ, आपतित प्रकाश किरण सीधे हाथ की तरफ चलने पर दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं तथा आपतित प्रकाश के विपरीत यानी उल्टे हाथ की तरफ चलने पर दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। चौथी पॉइंट लिख लीजिए, तीसरी पॉइंट जो भी हो, दर्पण या लेंस के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत ऊपर की ओर दूरियां धनात्मक, नीचे की ओर दूरियां ऋणात्मक होती हैं। नीचे की ओर दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। आप लोग ये तीनों बिंदुओं को याद करके एग्ज़ाम में जाइए कि जिससे कि यदि एग्ज़ाम नर आपसे पूछे
यदि आपसे एग्जामिनर पूछे तो आप लोग उस प्रश्नों का उत्तर दे सकें। यानी चिन्ह परिपाटी से यदि प्रश्न पूछे तो ये तीनों बिंदु को आप लोग क्या करिएगा, लिख दीजिएगा, ये फिगर क्या करिएगा, ड्रा कर दीजिएगा, बस हो गया आपका उत्तर कंप्लीट। प्रश्नों का उत्तर क्या हुआ, कंप्लीट। तो ये रही चिन्ह परिपाटी की क्लास। आने वाले क्लासों में हम लोग क्या करेंगे, अवतल दर्पण का सूत्र का निगमन देखेंगे और उत्तल दर्पण के सूत्र का निगमन देखेंगे। उसी के साथ लेंस के उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का भी निगमन देखेंगे, लेकिन आवर्धन क्षमता का भी मुद्दा देखा जाएगा। तो ये जो क्लास है, आज क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। दोस्तों यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।